Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with BS. If you are new to my channel, I would suggest you to visit my channel for videos on English grammar, writing skills, English literature lessons for 9th 10th class, English speaking skills. If you're looking for any of these videos, you can visit my channel Learn with BS. And if you like my videos, do press the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe for upcoming videos. Okay, so in today's video we are going to do writing skills topic, view counter view. Now first of all let me tell you what is view and counter view. होता क्या है ये एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल में आता है, कॉलेज सेक्शन में भी, जूनियर कॉलेज सेक्शन में या 8th 9th 10th में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. व्यू काउंटर व्यू होता है, इट्स एज गुड एज अ डिबेट. नाउ इफ़ यू नो द डिबेट देयर आर टू टीम्स, ए टीम बी टीम. कोई भी टॉपिक होता है, वन टीम स्पीक्स इन फेवर ऑफ दैट टॉपिक, अदर टीम स्पीक्स इन अपोजिशन टू दैट टॉपिक. दैट डजंट मीन कि ए टीम रॉन्ग है या बी टीम रॉन्ग है. सी हर किसी का देखने का नज़रिया अपना होता है. एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स, एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स यू कैन से. तो द वे यू पुट योर व्यू, okay, that is important. Through this skill we learn to give pressure. I mean, we know how to present the ways of a certain thing. आपको देखा जाता है, स्किल देखी जाती है, किस तरह अपनी पॉइंट को जस्टिफाई करते हो, प्रेशर देते हो, प्रेजेंट करते हो. अभी सिंपल सी बात है कि टीवी देखना, एल्डरली पीपल बोलते हैं टीवी देखना सही नहीं है, आंखें ख़राब होती है, दिमाग डल होता है, टाइम वेस्ट होता है. बट यंग जनरेशन उसी को पॉजिटिवली अगर प्रेजेंट कर रही है तो बोल रही है कि उसमें एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज़ भी है, एजुकेशनल थिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी है. तो लाइक वी नीड नॉट गो आउट, तो उसको वो सही तरीके से देख रही है. तो लाइक दिस एवरीथिंग हैज़ प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स. तो एग्ज़ाम में आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसका काउंटर व्यू यानी अदर साइड यू विल हैव टू जस्टिफाई. So what are the things you have to keep it in mind when you write this? Let me tell you, when you have to write view ka counter view, view means opinion, whereas counter view means an opposite view. You will be given a particular view regarding some topic. You are expected to write counter view of that topic. जो भी आपको मिला रहेगा उसका काउंटर व्यू यानी उसके ऑपोजिट टीम में आप लिखोगे. तो रीड द गिवन पॉइंट्स केयरफुली, क्योंकि वो पॉइंट के बेसिस पे ही आपको अपोज करना है. तो यू हैव टू रीड द गिवन पॉइंट्स केयरफुली, देन डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दोज पॉइंट्स इवन इफ़ यू डोंट अग्री. अभी आपको एग्ज़ाम में तो उसका काउंटर व्यू लिखना है, तो आप किसी भी तरह से अगर उसमें नहीं सहमत हो काउंटर व्यू में, बट वो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद दैट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ यू हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल. जो भी है टॉपिक उसको आपको टाइटल देना है. ओके, so let us understand with the help of some examples. You come across the following article in the newspaper. Write your views against the opinions expressed in the article by an angry teacher. एक टीचर ने न्यूज़पेपर में डाला है, शी इज़ वेरी एंग्री. उसने क्या डाला है पेपर में? मोबाइल फ़ोन्स शुड बी बैंड इन स्कूल. स्कूल ने बच्चों को अलाउ किया है, बट टीचर का कहना है कि वो बैन किया जाए. अभी उसने क्या लिखा है? इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, students have been allowed to bring mobile phones to school. However, they are using them at liberty for purposes other than they were originally intended for. It is not uncommon for a teacher to correct a student for sending an SMS instead or not paying attention to what is being taught, or for a student to be deeply engrossed in a video game while teacher is in blissful ignorance, narrates the exploits of राम प्रताप सिंह. अभी टीचर का कहना है कि बच्चों को आप फ्रीडम के नाम पे मोबाइल दे रहे हो, बट वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बीच क्लास में मैसेजेस कर रहे हैं, अपने इसमें गेम खेल रहे हैं, दे आर टू बिजी प्लेइंग अ वीडियो गेम. तो ये सही नहीं है. ओके, नाउ आपको लिखना है काउंटर व्यू, यानी इसकी अगेंस्ट में आपको लिखना है. तो हाउ विल यू राइट काउंटर व्यू? I can understand the feeling of an angry teacher who wrote this article. No doubt what she says is true. हमेशा हमको अपोज भी करना चाहिए, तो यू शुड डू इट विद द पोलाइटनेस. पोलाइटली हमको अपोज करना चाहिए. यू शुड नॉट बी एग्रेसिव जब भी आप अपोज कर रहे हो. सी एवरीबडीज़ व्यू इज़ डिफरेंट, तो आप अपना व्यू बता रहे हो, दैट डजंट मीन कि अपोजिट पर्सन इज़ रॉन्ग. सो इसके लिए वेन एवर यू अपोज एनी थिंग, डिबेट है, कुछ भी है, आर्ग्यूमेंट है, यू शुड ऑलवेज डू इट विथ पोलाइटनेस.
However, I feel instead of banning phones in the school, student can be asked to keep them in switched off or airplane mode during lectures. In this modern era when science and technology is improving, why should children be deprived of modern technology? Mobile phones are the fastest and the easiest mode of communication. What if children get caught in heavy rain or gets stranded because of disruption of transport? What if they are harassed in the school or on the way home? Mobiles are the best way of approaching their family and friends. In fact, if students are taught good usage of mobile phones and proper usage of internet in school, they would enjoy it and learn good things like how to get any information on a particular topic, how to read maps, how to see railway and bus fare and timetable. They will enjoy. Hence, I completely disagree with the suggestion that mobile phone शुड बी बैंड इन स्कूल. सो आपने काउंटर व्यू में क्या लिखा कि मोबाइल से बहुत फ़ायदा हो सकता है. ठीक, कैसे कि आप फंस गए, बच्चे हैं कहीं बस फंस गए, उनको कुछ स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ द ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. रादर हम उनको ये कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल यूज़फुली उसका अच्छा यूज़ कैसे किया जाए. उसको आप सिखा सकते हो, मैप्स देखना, इंटरनेट यूज़ करना, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना. लाइक दिस यू कैन टेल देम टू हैव अ गुड यूजेज. सो काउंटर व्यू में क्या लिखा आपने कि इट कैन बी यूज्ड नाइसली ऑल्सो. ओके, चलो सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. राइट योर व्यूज़ अगेंस्ट द टॉपिक द एल्डरली पीपल इन द फैमिली आर टॉर्च बियरर्स. टॉर्च बियरर्स यानी जो हमको डायरेक्शन दिखाते हैं. अभी इसमें देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दे टीच अस वैल्यूज़, दे गाइड अस एंड हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम. ओल्ड लोग जो हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो हमारे लिए वो टॉर्च बियरर यानी डायरेक्शन दिखा सकते हैं. अभी इसका काउंटर व्यू अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे. एक तो वो ओल्ड पीपल टेक्नोसॉवी नहीं है, मशीन्स गैजेट्स यूज़ करने नहीं आते हैं, वो लोग न्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हर चीज़ में ज़िद्दी रहते हैं, दे आर स्टबर्न. तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो हमको भी इम्प्रूव होना है, बट ओल्ड जनरेशन कभी अपने आप को चेंज नहीं करती. तो लाइक दिस यू कैन पुट योर व्यू opposition to the one which is given कि they are torch bearer. Okay, you can read that you can read this on your own and practice. Right? चलो next topic is write counter view for the following view. Children should be given the freedom to choose their own friends. बच्चों को अपनी मर्ज़ी से फ्रेंड्स चूज़ करने दिया जाए. जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स, जैसे पेरेंटल वैल्यूज़ रिमेन imbibed in their children. Some parents are too fussy about the friends their children choose. Restrict freedom. Children can learn by trial and error. Invasion of privacy. अभी कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों को फ्रेंड्स चूज़ करने नहीं आता, ख़राब आदतों में चले जाएंगे, उनको अभी अक्ल नहीं है कि हु इज़ गुड, हु इज़ नॉट गुड फॉर देम. तो दे गेट, दिस इज़ देयर लर्निंग एज एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजीली. तो अपने आप अगर फैमिली में रहेंगे या हमारी मर्ज़ी से फ्रेंड्स चूज़ करेंगे तो अच्छी रास्ते पे चलेंगे. ठीक, तो अपोजिशन में काउंटर व्यू में आप क्या लिख सकते हो उसमें. ठीक है, ये सही बात है कि पेरेंट्स बच्चों का हमेशा भलाई सोचते, दे ऑलवेज थिंक अबाउट वेलबींग. बट अगर हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं तो हाउ विल दे लर्न. सी मे बी वंस और ट्वाइस दे विल फॉल इन बैड कंपनी बट दे विल लर्न अ लेसन. सो गिव देम देयर फ्रीडम, गिव देम देयर privacy. Let them learn over a period, if not immediately, but over a period when they will face problems, they will learn on their own. Let them become independent. How much time will we hold them with us? ऐसे करके या too much of pampering में, like it will not allow them to learn. If they will not leave the house and they will not move around, they will not be able to learn or face the problems. तो ऐसे आप counter view में लिख सकते हो. You can read this. I have given this for you. You will get an idea what to write. Then next topic is write a short paragraph in about 120 words to be used as counter view for the following topic. Buy a bigger cloth for your coat. अब इसका व्यू सेक्शन दिया हुआ है, आपको काउंटर व्यू लिखना है. व्यू सेक्शन में क्या दिया है. वी कैनॉट सर्वाइव बाय द डिक्टम कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ इन टुडेज वर्ल्ड. इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी शुड थिंक बिग, थिंक ऑफ इंक्रीजिंग योर इनकम इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग योर नीड्स. वी कैनॉट डिनाई आवरसेल्व्स व्हाट द न्यू वर्ल्ड ऑफर्स अस. अभी ये ओल्ड सेइंग है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ.
जितनी चद्दर है उतने हिसाब से पैर पसारने चाहिए ना, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से ही आपको खर्च करना चाहिए। बट आजकल की जनरेशन क्या सोचती है वो आपको लिखना है काउंटर व्यू में, कि उनका कहना है कि अगर हम सोचेंगे ही नहीं, बड़ा ही नहीं सोचेंगे, लाइक बाय बिगर क्लॉथ, क्यों उसमें से ही हमको छोटे कपड़े में क्यों अपना कोट सिलवाना है यार, बड़ा कपड़ा लो और बड़ा कोट सिलवाओ। अगर हम बड़ी सोच ही नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम उसमें ही रहेंगे जो है उसमें ही सही, उसमें से ही एडजस्ट करके रहेंगे, तो हाउ विल वी ग्रो इन लव लाइफ? सो यू हैव टू थिंक बिगर। जब भी आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा करोगे एंड यू विल ट्राई हार्ड फॉर इट। सो दिस इज़ वॉट इन काउंटर व्यू वी आर गोइंग टू राइट, कि बड़ा सोचना है, अपनी चद्दर के हिसाब से नहीं रहना है। बड़ा सोचेंगे, काम करेंगे एंड इच्छा रखेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। Then last example, organic farming is the need of time. Write your view in favor and against this statement. अभी यहाँ पे both the things you have to write. You have to write view points also, you have to write counter view also. किसके बारे में लिखना है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ टाइम, यानी जो बिना केमिकल्स वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके फेवर में आप लिख रहे हो। क्या लिखोगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ वेरी लेस एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स सिंस नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, एंड कॉस्ट वाइज ऑर्गेनिक फूड इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ हेल्दियर। तो आप उसके फेवर में लिख रहे हो। ओके, काउंटर व्यू में आप क्या लिखोगे? उसके अगेंस्ट में, यानी ऑर्गेनिक फूड नहीं लेना चाहिए। क्यों? एज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड हियर, they can actually have worse impact on environment. Production is less as compared to the conventional farming, hence they are costlier. Organic farming may reduce global warming or save environment, but they require more land, which is not sustainable with increasing population. Organic food has less shelf life, so it loses its freshness very fast. तो लाइक दिस उसके फेवर में आपको पॉइंट्स लिखनी है, उसके अगेंस्ट में लिखनी है, यानी यहाँ पे आपको व्यू भी लिखना था, काउंटर व्यू भी लिखना था। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट एन एग्ज़ाम। I hope it is clear to you. Thank you for watching this video.